वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जहां पे हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें क्या बोला है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो भी रियल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इन केस ईच डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें क्या डिसाइड करना है, वो रैशनल नंबर है या नहीं, वो हमें डिसाइड करना है। If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factorization of q? अगर वो रैशनल नंबर है, p अपन q के फॉर्म में o है, तो उसका डिनोमिनेटर जो q है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, वो हमें कहने को क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले जानने की कोशिश करते हैं रैशनल नंबर है क्या। ठीक है, चलो देखो बच्चे, हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इनटू 2h। उसका एक तरीका हो गया, उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ पे हमारा q क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर q यहाँ पे जो डिनोमिनेटर q है, अगर जो q है वो टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो वो क्या होगा बच्चों, वो टर्मिनेट होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेट, वो टर्मिनेट होगा और टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब उसका कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कैसा रहेगा, सब कुछ मान लो 6.125, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है 125, इसमें जाके वो ख़त्म हो गया। इस तरह का फॉर्म होने का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका रिमाइंडर नहीं रहता है। रिमाइंडर क्या हो जाता है बच्चों, रिमाइंडर जीरो हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है बच्चों, उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और पी क्यू का क्या होना चाहिए, इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इसके लिए भी वही सेम बात रहेगी, HCF क्या होना चाहिए, p और q का 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों को 1 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में हमारा q क्या होता है बच्चों, दूसरा जो होता है वो तरीका क्या होता है, q टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, नहीं रहता, इसलिए मैंने इसको काट दिया। ठीक है, और इस तरीके का केस क्या होता है बच्चों, जो इस तरीके के केस को हम बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका फॉर्म कैसा रहता है बच्चों, मान के चलो 0.3333 कुछ इस तरीके से चलता रहता है। आप इस तरीके से भी कह सकते हो 2.313131 कुछ इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है बच्चों, 313131 रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, 3333 रिपीट हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बच्चों जो इरेशनल नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर, उसको हम p अपन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, p अपन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो कैसा होता है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे, उसको हम p अपन q के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते, तो हम कह सकते हो कुछ इस तरह के फॉर्म में हो सकता है 0.510510051000 कुछ इस तरीके से। देखो बच्चों, यहाँ एक बार जीरो है या दो बार जीरो है या 3 बार जीरो है, कोई सीक्वेंस उसका नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह से वो चलता जाता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह के फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। वो p अपन q के फॉर्म में नहीं होता है, और वो कौन सा फॉर्म में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके के नंबर। देखो बच्चों, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इसको हम किस कदर लिख सकते हैं, देखो बच्चों 43.123456789। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको हम अगर देखो इसका पॉइंट अगर मैं उठा दूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक के बाद पॉइंट के लिए 1 आ गया, उसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरो, मतलब कितने जीरो, 9 जीरो। अब देखो बच्चों 9 जीरो है तो मैं 10 के ऊपर कितना पावर दूंगा, 10 टू द पावर 9, ऊपर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, 10 को मैं किस कदर लिख सकता हूँ,
2 इंटू 5 होल टू द पावर 9, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप खुद देखो बच्चों, टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9, इस फॉर्म में तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, ऊपर एज इट इज हम लिखेंगे। देखो मैंने आपको क्या कहा था, अगर उसका डिनोमिनेटर टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n इस फॉर्म में हो, ठीक है, और टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m इस फॉर्म में हो, दोनों का जो पावर होता है वो सेम फॉर्म में हो, तो वो क्या होता है बच्चों, टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट, ठीक है बच्चों, टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है बच्चों, वो रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या समझा यहाँ से, ये जो भी नंबर है पहला क्वेश्चन वाला वो रैशनल नंबर है। क्यों, वो ए फॉर्म में है या ए फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, दोनों फॉर्म में, मतलब जो भी फॉर्म हो टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो, तो वो क्या होता है बच्चों, टर्मिनेट होता है। यहाँ m n क्या होता है बच्चों, होल नंबर। ठीक है बच्चों, दोनों का पावर सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, दोनों चलेगा। और m n क्या है बच्चों, होल नंबर। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट, सिलसिला इस तरह से चलता जा रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है। मतलब ये देखो, अगर आप देखो इसमें कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, 0 एक बार हो रहा है या 2 बार हो रहा है, मतलब सीक्वेंस एक ही नहीं है, अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको देख के ही बोल सकते हैं ये क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से फॉर्म में जाता है बच्चों, ये तो रैशनल होता ही नहीं। क्या होता है बच्चों, ये तो इरेशनल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। हमको क्या कहा है बच्चों, रैशनल नंबर का क्यू के बारे में पूछा है। ठीक है बच्चों, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये तो इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, 4 3 पॉइंट, उसके बाद क्या दिया, देखो बच्चों, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर क्या है, देखो बच्चों, उसके ऊपर बार है। बार का मतलब क्या होता है, ये नंबर मतलब रिपीट होता रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद फिर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरह से सिलसिला चलता जाता है। ठीक है बच्चों, हमने आपको क्या कहा था, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या है फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब रिपीट हो रहा है। लेकिन इस तरफ देखो ख़त्म नहीं हो रहा है, डॉट डॉट में चलता जा रहा है। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद, ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है, इनका जो क्यू होता है वो टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनका जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता। लेकिन ये कौन से नंबर है बच्चों, लेकिन ये रैशनल नंबर है। समझो बच्चों, वेरी गुड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।